हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज अपन इंग्लिश रीड के लिए लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश है उनका बारे में बात करेंगे। और इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज में क्या क्या है और उनका मैं इस चैनल पर आपको कंप्लीट है वो सिलेबस करवाऊंगा। यदि आपके सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें, आपको 100% हेल्प मिलेगी। और आप मेरे द्वारा जो तैयार किया गया हैंड नोट्स है उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर देखो फोनेटिक सिंबल्स है, फोनेटिक साउंड्स है, उनका पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ही अपना यही है। और इस बुक की एक खासियत है कि मैंने प्रत्येक टॉपिक वाइज है, पहले टॉपिक का पहले बार, फिर सेकंड को सेकंड पे रखा है, सीरियल वाइज है आपके है इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फोनोलॉजी क्या होता है? फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। फोनोलॉजी जो है एक भाषा में क्या है, साउंड का स्टडी है, साउंड का अध्ययन है, ध्वनि का अध्ययन है। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 स्पीच साउंड होते हैं तथा प्रत्येक स्पीच साउंड को फोनेम कहते हैं, ठीक है ना, फोनेम कहते हैं। सीधी सी बात है कि इंग्लिश के अंदर है वो साउंड्स कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। अब 44 साउंड्स है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट है वो वोवल साउंड है और सेकेंड है कंसोनेंट साउंड है। वोवल साउंड 20 होते हैं और कंसोनेंट साउंड है वो 24 होते हैं। वोवल साउंड को फिर से 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है मोनोप्थोंग्स और दूसरा है डिप्थोंग। डिप्थोंग्स को ग्लाइड भी कहते हैं, ठीक है। मोनोप्थोंग्स है वो क्या होते हैं, तो प्योर वोवल्स जो होते हैं वो मोनोप्थोंग्स हैं, मतलब प्योर वोवल्स है, सिंगल वोवल्स है वो मोनोप्थोंग्स है। और डिप्थोंग्स क्या है, जॉइंट वोवल्स है, ठीक है, संयुक्त स्वर ध्वनि वाले हैं वो डिप्थोंग्स है, जैसे अपन आप आगे बात भी करेंगे। मोनोप्थोंग्स कितने हैं, 12 है, और डिप्थोंग्स है वो 8 है। फिर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कंसोनेंट साउंड की शॉर्टली रूप में। प्लोजिव्स है वो 6 है, एप्रिकेट्स 2 है, नेजल साउंड 3 है, फ्रिकेटिव 9 है और प्रोक्सीमेट्स 4 है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है और आया है कई बार, आईपीए, फुल फॉर्म ऑफ आईपीए। तो आईपीए की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, ठीक है। इनकी जगह आपके इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट भी आएगा, परंतु आप है क्या करेंगे, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। अब अपन बात करेंगे कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड अपन ने देखा है 24 होते हैं, ठीक है। 24 के अंदर 6 तो प्लोजिव्स है, 9 फ्रिकेटिव है, 3 नेजल साउंड है, 4 अप्रोक्सीमेंट्स है और 2 है एप्रिकेंट्स है, ठीक है। प्लोजिव्स कौन से हैं, तो अपन हिंदी से ही बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट क और ग, ट और डे और पे और बे, ये है वो प्लोजिव्स है। फ्रिकेटिव है फ, व, थ, द, च, छ, ह, ज और जे। अब देखो यहाँ पर एक अलग है, ये तो वैसे जैसे अल्फाबेट लिखी जाती है वैसा का वैसा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर थे जो है, थे को है इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है। दे जो है, दे को आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ये जो दे है, दे आपके सामने ये दिख रहा है। फिर ये जो छ है इसको इस प्रकार से लिखोगे, और ये जो दो है जे, दोनों ही हैं, तो ये किस लिए कहाँ पर प्रयोग होंगे, एस ई और जेड के लिए है, इन जे का यूज किया जाएगा। फिर अपन नेजल साउंड देख लेते हैं।
नेजल वैसे 3 है, मैं, ने, यह है, और ये जो वर्ड है ये एन जी के लिए प्रयुक्त में होगा। एन जी जो कहीं साथ में होगा वहां पर है, आप क्या लगाओगे, ये वर्ड लगाओगे। अप्रोक्सीमेंट्स है वो क्या है, तो अप्रोक्सीमेंट्स को यदि हिंदी में बोले तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो अप्रोक्सीमेंट्स है, और ये है य, र, ल, व। वैसे ये जैसा अपन अल्फाबेट लिखते हैं वैसा ही है, इसमें लिखते हैं। फिर है एप्रीकेट। एप्रीकेट्स जो है वो थोड़े अलग से हैं। देखो, च लिखना है तो च के लिए आप क्या करोगे, इस प्रकार से है लिखोगे। और यदि ज लिखना है, ये जो ज है और यहाँ पर ये ज है, ये ज तो है एस ई, कई वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में एस ई आता है, और जेड है उनके लिए आप ये यूज करोगे। और जहाँ जी ई जे बनाता है और फिर एक जे खुद है वो जे बनाता है, तो उनके लिए आप जे ये वाला लिखोगे। ठीक है, तो अपन ने कंसोनेंट साउंड है वो देख लिए हैं। अब है वोवल साउंड है। वोवल साउंड के अंदर अपन है मोनोप्थोंग्स देख रहे हैं। पहला जो है रैपिडली जो प्रोनाउन अपन कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं अ का, तो अ जो है तीव्रता से अपन जो बोलेंगे वो ए है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके अंदर जैसे देखो, कप, सन, ब्लड, जग, फ्लड, ये जो है इसको जैसे कप, और ये रैपिडली है कप, सन, ब्लड, ठीक है, जज और फ्लड। फिर जो है अ लंबा बोला जाता है, पूरा अ बोला जाएगा, जैसे अबाउ, एडजस्ट, अगव, जैसे अबाउ, एडजस्ट, अगव। आ है जो ए है, इसी के साथ में ये दो बिंदी लगा दी है। आ, आर्ट, पार्ट, हार्ट और चाम। देखो, आर्ट, पार्ट, हार्ट, चाम। ओ जो तीव्र गति से बोला जाएगा, शॉप, डॉग, वॉच, ऑनेस्ट और वाटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको किस प्रकार से लिखा गया है। जैसे में ये पहला है शॉप, तो मैंने क्या बोला, अपने पे देखा है पहले कि से को कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार के ये छः हो गया। अब ये आ है वो इस प्रकार से अपन लिख देंगे, सॉरी, इस प्रकार से। और फिर है पी को, पै को है वो पै लिखते हैं। फिर ओ लंबा जो बोला जाएगा, वॉक, तो इसको है इस प्रकार से लिखेंगे, टॉक, लॉ, स्वॉर्ड। देखो, ये जो है ये स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड नहीं है, स्वॉर्ड है, ठीक है। और हॉर्स, मैं आपको यहां से बता देता हूं, यहाँ जो रे जो होता है, आर जो है, आर के बाद में यदि वोवल साउंड है, आर के बाद में वोवल साउंड आता है तो ही आर का है प्रोनन किया जाता है, नहीं तो प्रोनन नहीं करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं। तो यहाँ कहीं भी आर आया है, देख लो आर का है, कहीं भी यहाँ पर जिक्र नहीं है बीच में। कारण यही है, आर के बाद में कोई वोवल साउंड नहीं है। वोवल होने से नहीं, वोवल साउंड होना कंपलसरी है। या फिर ये ई है, ई का है साउंड क्या आएगा, ए आएगा, बेड, तो सीधे सीधे लिखा जाएगा ये बेड, पेन, हेड, डेड, ठीक है। फिर ये देखो आई, आई जो है कैसे लिखेंगे अपन, ये आई लिख दिया, परंतु ये जो उच्चारण देगा, साउंड जो देगा वो केवल ए ही देगा, बाकी नहीं देगा। काइट, राइट, मैन, बेड, कैप, ये जो वर्ड है इस प्रकार से लिखे जाएंगे। जैसे मैं कैप लिख देता हूं, कैप, तो के लिख दिया, यहाँ पर आई की साउंड आ रहा है, आई कर दिया और पी कर दिया, और फिर यहाँ से अपन इसको क्लोज कर देते हैं, ये कैप है। फिर है ई,
देखो ई है, ई को जैसे आई है, आई साउंड हमेशा ई का देता है। ये जो है चिट है, तो यहाँ पर ये जो च है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, अपने देखा है अप्रोक्सीमेट में, तो वो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, ऐसे जो है, ऐसे करके जो ऐसे लिखते हैं अपन, वो है च है। यहाँ चीट है, थ्री है, और फिर सीट है, और स्पीड है। यू है, ऊ का साउंड करता है, पुट, बुक, कुक, गुड। यदि बड़ा ऊ आता है, लॉन्ग ऊ आता है, तो ऊ के साथ में, यू के साथ में अपन बिंदी लगाते हैं। स्कूल, टूल, ट्रूथ, ट्रू और ब्लू। ठीक है, ब्लू देखो, ब्लू लिखते हैं, ब्लू नहीं होता है, ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू। फिर है अर। अर क्या है, ये आर के लिए है। देखो, बर्ड, नस, शर्ट। जहां है आर है आपके, गर्ल बिल्कुल कम आ रहा है, तो वहां है आप ये करोगे। डिप्थोंग्स, अपने 12 अभी देखे थे, मोनोप्थोंग्स देखे हैं, अब डिप्थोंग्स है वोवल साउंड। डिप्थोंग्स में पहले भी बोला था, जॉइंट साउंड्स होते हैं। ई ए, तो ई देखा है, ई है, और यहाँ पर ये जो ए है, ये जैसे डी अ, ठीक है ना, डी अ है, जैसे ये जो वर्ड है, तो इसको डी, ड, फिर ई, अ और र, डिया, ये है, हो जाएगा। ए, ठीक है, ए को ऐसे लिखते हैं, ए, ए, जैसे वेया, मेया, उआ, जैसे पुआ, सुआ। आर नहीं बोला जाएगा, जैसे प्यूआ और क्यूआ। ई, हिंदी का जो आई जो होता है, आई जो होता है वो हमेशा साउंड है ए देगा। ठीक है ना, ए, जैसे फेस, मेक। ठीक है, आई, नाइन, नाइन, प्राइस, माई, बाइट और प्राइज। ऑय है, ऑयल, ठीक है, बाय, जॉइन और पॉइंट, सॉइल। इसी प्रकार से औ है, औ है, ओ के उच्चारण के स्थान पर है वो क्या जाता, औ, जैसे ओल्ड। ठीक है, ये जो है, ये क्या है, गो नहीं है, गऊ है। ठीक है ना, गऊ, ये होगा। नो, नोट, होटेल, ओल्ड। ये होटेल है, तो इसको होटेल को कैसे लिखोगे, ये देख लो, होटेल लिखा गया है। आउ, नाउ, डाउट, शूट, चौट और प्लाउआ। ठीक है, ये प्लाउआ है, इसको आप और ध्यान रखोगे। यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स अपन देख लेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश का स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन को रिसीविंग प्रोनाउंसिएशन आरपी कहते हैं। आरपी में उच्चारण आर का केवल तभी, आर का उच्चारण तभी किया जाता है जब आर के बाद में वोवल साउंड हो। शब्द के स्टार्ट में वाई है तो वो क्या होगा, यह होगा। दूसरे क्रम में यदि वाई आता है तो वो देखो बड़ी ई होगा, और शब्द के अंत में जब वाई है स्वर के रूप में हो तो बड़ी ई आता है।
ये और आप ध्यान रखोगे क्योंकि फोनेटिक सिंबल्स है उसके अंदर ये जरूरी है। किसी शब्द के अंत में मैन जो है MAN आता है वो मैन ने होकर क्या पढ़ा जाएगा, मन पढ़ा जाएगा। जैसे जेंटल मन होता है, जेंटल मैन नहीं होता है। वर्ड विद साइलेंट लेटर, देखो साइलेंट लेटर है और देख लेते हैं, फिर अगला पार्ट है अपन आगे देखेंगे। साइलेंट बी साइलेंट कब होता है, तो यहाँ नॉर्मली है ऐसा देखा जाता है टी से पहले जो आने वाला बी है वो हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे COMB, इसे कॉम्ब ने पढ़ के क्या पढ़ते हैं, कॉम्ब पढ़ते हैं। DOUBT, ठीक है ना, ये डाउट है। DEBT ये डेट है, यहाँ पर सारे दे रखे हैं, डेट, डाउट। प्लम, देखो ये प्लम है, थम है, बॉम है, क्लाइम है, डम। और यहाँ ये जरूर ध्यान देने योग्य बात है, TOMB जो वर्ड है ये टॉम ने होकर क्या है, टूम है। तो टूम को ऐसे लिखेंगे, टूम, ठीक है। सी साइलेंट है वो कब रहता है, सी साइलेंट है मित्रों वो एस के बाद आने वाला जो सी है, एस के बाद जो सी आएगा वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। ये सीन है, साइंस, चीजा, मसल। फिर है डी साइलेंट, डी साइलेंट का कोई वैसे रूल्स नहीं है। वेंजडे, चैनविस, ठीक है, एंकासिप। साइलेंट एच, साइलेंट एच है जैसे अवा, ऑनेस्ट, विल, वेन, विच, वेया। यहां पर है एच आपको साइलेंट दिख रहा है। साइलेंट आई बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस नहीं होकर क्या हुआ, बिजनेस हुआ है। और ये जो वर्ड है ये आप ध्यान रखोगे, ये क्या है, पार्लियामेंट है। इसका फोनेटिक डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट है, ये आप ध्यान से देख लें, पार्लियामेंट है। साइलेंट जी, जी है हमेशा एन से पहले आने वाला जो जी है वो साइलेंट रहता है। एन से पहले आने वाला जी है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। साइलेंट के, एन से पहले आने वाला जो के होता है वो साइलेंट रहता है। जैसे नाउ, नाइट, नी, नाइप, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। साइलेंट एन, एम से पहले, सॉरी एम के बाद आने वाला जो एन है वो साइलेंट रहता है। जैसे कॉलम, ऑटम, हिम। या पी साइलेंट है, रिसीट, कबोर्ड और साइकोलॉजी। साइलेंट टी, कैसल, लिचन, फासन। साइलेंट डब्ल्यू, आंसर, स्वाड, सॉड, हाल। और ये वैसे आपको नॉलेज होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी है तो ये आप जरूर है। ए है वो कौन कौन सा साउंड देता है, ए, आ, आई, ई, ए, ये है अ साउंड देता है। ई है वो आई, ई, आई और ए का साउंड देता है। ओ है अ, ओ, औ, उ व का। यू है ए, उ और यू का साउंड देता है। यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि सी है क्या कब पढ़ जाता है, तो सी के बाद में अ, ओ, यू, के, आर, एल ये जो वर्ड आते हैं, लेटर्स आते हैं, अक्सर आते हैं और ज्यादातर टी भी। ये जब लेटर्स आते हैं तो है अपन सी का साउंड है वो क्या करते हैं, क करते हैं। और सी का साउंड स कब होता है, ई, आई और वाई जब आ जाता है उनके बाद में
तब स होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको दे रखे हैं, ध्यान से आप इनको देख लें। मैं इनको पढ़ लेता हूं। जैसे नंबर है 1 to 20 है, तो 1 को कैसे लिखा गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये है आपके 1 to 20 नंबर थे। कलर, अब देखो कलर्स के नेम हैं वाइट, रेड, येलो। ठीक है, येलो। देखो यह है कैसे लिखा जाता है, तो अपन ने पहले पढ़ा है। यह को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, पर्पल, ब्लू। ठीक है, डेज नेम है। अब देखो डे के एक इंपॉर्टेंट बात है, DAY है, इसको डेई कहते हैं। ठीक है, डेई, डेई। तो इसको आप इनका साउंड है क्या करोगे, डेई करोगे। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। फिर ये जनवरी है, ये आप फिर से देख लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं ये पूरी ई बुक्स, तो आप उनको भी लिंक्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल क्या होते हैं, तो देखो सिलेबल है वो वोवल साउंड्स को ही कहते हैं। वन सिलेबल, मोनोसिलेबल साउंड्स है, ए वर्ड विद वन सिलेबल। एक शब्द जो है एक सिलेबल से बना होता है, एक वोवल साउंड से बना होता है, वो है क्या होता है, मोनोसिलेबल होता है। मोनोसिलेबल क्या है, जैसे ऑन, ऑन के अंदर ओ है, वो क्या है, सिलेबल है, मतलब साउंड है। नो, इट, यह है मोनो, मतलब एक साउंड से बनने वाले वोवल साउंड से बनने वाले जो वर्ड होते हैं वो मोनोसिलेबिक होते हैं। फिर है बाइसिलेबिक वर्ड। बाइसिलेबिक के अंदर है ए वर्ड विद टू सिलेबल्स है। देखो 2 सिलेबल्स हैं जिसके अंदर सीधा अर्थ यही है कि 2 वोवल साउंड है जिनके साथ में वोवल है, वो क्या होगा, बाइसिलेबिक होगा। और ट्राइसिलेबिक है वो 3 वोवल्स वाले। और पॉली सिलेबिक वर्ड्स है वो ए वर्ड विद मेनी सिलेबिक, 3 से ज़्यादा जिनके साथ में वोवल है वो है पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होंगे। तो मित्रों आज अपन ने है फोनेटिक है देखा है, और इसके बाद में अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अगला वीडियो है मैं आपके लिए जल्दी से लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।